दोस्तों पिरामिड्स जो कि दुनिया में पिरामिड्स ही ऐसा मॉन्यूमेंट्स है जो कि सबसे ज़्यादा रहस्यमय है। सालों की रिसर्च से पता चला कि ऐसा स्ट्रक्चर अभी के टाइम पे बनाना नामुमकिन है। इसके पीछे बहुत सारे सवाल भी हैं। काफ़ी लोगों का मानना भी है कि ये एंशिएंट एलियन द्वारा बनाया गया है। मेरा ये बोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अभी के टाइम पे भी ये मशीन्स और केन्स के बावजूद भी ये इतने वज़नदार पत्थर नहीं उठा सकते। तो पहले के ज़माने में ये पत्थर कैसे उठाए होंगे? सिर्फ एक ही पत्थर का वज़न 2200 किलो से भी ज़्यादा भारी है, यानी लगभग 2.5 टन से भी ज़्यादा भारी है। इसलिए लोगों का ये मानना है कि उनके पास उस समय ऐसी मशीन आ गई थी जो उनके काम और भी आसान बना दी। इन सभी पिरामिड्स में से खुफू पिरामिड्स ही ऐसा पिरामिड्स है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे लंबा पिरामिड्स है, जो कि 3800 साल से भी ज़्यादा वक्त तक ये खड़ा हुआ है। और बस इतना ही नहीं, और सुनिए, ये पिरामिड 2.3 मिलियन पत्थरों से बना हुआ है और ये इतना सही बना हुआ है कि इंसान का बाल भी इसके अंदर नहीं जा सकता। असल में ये पिरामिड्स चूना पत्थर से कवर किया गया है और सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती थी तब वो चमकने लगता था और चमक इतनी तेज थी कि ये चांद पर से भी देखी जा सकती थी। पर अफसोस की बात यह है कि एक भूकंप के चलते जो कि 14 सेंचुरी में आया था, उसकी वजह से ये लाइट अब नहीं रही। और एक ख़ास बात है जो इस पिरामिड को अद्भुत बनाती है, वो है इसके पैसेजेस जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाते हैं, ना कि दूसरे पिरामिड की तरफ। और ये पिरामिड हमारे अर्थ के मास के सेंटर में है और यही बात इसे बहुत मिस्टीरियस बनाती है और ये बताती है कि उस समय के लोग कितने स्किल्ड थे, उनके पास कितनी टेक्निक्स थी। लेकिन आज भी साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते कि उस समय इतनी मशीन्स और टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये इतने बड़े पिरामिड्स को खड़ा कर सके। काफ़ी साइंटिस्टों और लोगों का ये मानना है कि ये पिरामिड्स एलियन की मदद से बनाया गया है, क्योंकि सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं, स्टोनहेंज और ईस्टर आइलैंड्स भी ऐसे रहस्यमय स्ट्रक्चर हैं जिसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई और उस टाइम ऐसे जीनियस स्ट्रक्चर देखने से वो इम्पॉसिबल लगते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इसलिए बनवाया गया था क्योंकि वो 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था, ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। गीज़ा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे के लिए बनाया गया था और इसलिए इसे पिरामिड ऑफ खाफरे भी कहा जाता है। और उसके सामने जो स्टैचू है उसे स्फिनिक्स भी कहा जाता है। स्फिनिक्स को ऐसे खड़ा किया गया है जैसे वो इस पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो। और ये पिरामिड ऐसा बनाया गया है कि बाहर का टेम्परेचर जितना भी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का ही रहता है। पर यह पिरामिड बाहर से जितना अच्छा लगता है, अंदर से उतना ही रहस्यमय है। इसके अंदर बहुत सारे टनल्स और चैम्बर भी हैं और ज़्यादातर उसमें से अनएक्सप्लोर्ड हैं। साइंटिस्टों का ये मानना है कि गीज़ा का एक ही पिरामिड बनाने में 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख टन मॉडल का इस्तेमाल किया गया था और इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्टार से अलाइन किए गए थे। ये इतने परफेक्ट अलाइन थे कि आज के डेट में ये 0.5 डिग्री ही हिले हैं। और पिरामिड्स में आपको क्या लगता है वहाँ ममीज़ रखे होंगे? तो आप गलत हो। अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ एक भी मम्मी नहीं रखी होगी। यहाँ इतने प्रूफ्स हैं जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एंशिएंट एलियंस और पिरामिड से कुछ ना कुछ संबंध है। ऐसी ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।